मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र है जहां विकास के नाम पर एक पुल दिखाई देता है और वो भी टूटा हुआ, जो करीब 5 साल पहले टूट गया था। और आश्चर्य की बात तो इसमें यह है कि पुल जिस क्षेत्र में आता है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में 5 विधायकों के गांव है और पिछले 8 से 10 महीनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार इस क्षेत्र में आकर चले गए। इतना बड़ा राजनीतिक क्षेत्र होने के बाद भी फिर भी इस पुल का काम 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। पुल के निर्माण की तो दूर की बात है, लेकिन प्रशासन इस पुल की मरम्मत तक नहीं कर पाया है। कई राजनेता इस पूरी एरिया में राजनीति करते हुए दिखाई देगी, लेकिन एक राजनेता और पॉलिटिकल पार्टी में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार और प्रशासन पर दबाव डालकर इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करे। इस वीडियो में बात हो रही है सौसर विधानसभा के उस रंगारी गांव के, जिसके कनान नदी पर यह पुल बना हुआ है। करीब 5 साल पहले बाढ़ के पानी से पुल का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया और इसके बाद कई बरसात बीत गए और ऐसे ही पुल का एक हिस्सा टूटता चला गया। नए पुल का काम जैसे तैसे चालू तो हुआ था, लेकिन उसे भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया और करीब 2 साल से इस पुल का काम ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। जब लोगों को समस्या हुई तो पुल के नीचे से एक छोटा सा कच्चा रास्ता बना दिया गया, लेकिन वह भी अधिक बरसात के कारण पानी में बह गया, जिसके वजह से पुल से आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जब ये पुल टूटा हुआ था और कोई भी कच्चा रास्ता नहीं बना था, तब लोग इसी टूटे हुए पुल से अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना करते थे। रोजाना आपको कई से नज़ारे देखने को मिलते थे जहां लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस पुल को पार करते थे। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे लोग मजबूर है इस पुल को पार करने के लिए। यहाँ किसी को शौक नहीं है अपनी जान खतरे में डालकर इस पुल को पार करने की, लेकिन ये लोगों की मजबूरी है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन दोनों इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया कि अगर गांव में कोई समस्या आ जाए, डिलीवरी की समस्या से जूझ रही औरत को अस्पताल ले जाना हो, तो पुल ना होने के कारण एम्बुलेंस को 25 किलोमीटर का अधिक रास्ता तय करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस गांव में पहुंचने में 10 मिनट लगते थे, वहां अब 30 मिनट का रास्ता तय करना पड़ रहा है। रंगारी ठोका का पुलिया लोधीखेड़ा जाती हुए मार्ग का उधर से 20 गांव का संपर्क टूटा है। काफ़ी किसान लोगों को और हमारे शिक्षक भाई और बहनों को भी बहुत तकलीफ हो रही। इस वजह से ये पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, नहीं तो इस बार के चुनाव में ऐसा सोच लिया हमने कि इधर के 20 गांव कोई भी वोट नहीं डालेंगे। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस देश का इतना बड़ा संसद भवन कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो सकता है, उस देश के एक छोटे से गांव में छोटा सा पुल पिछले 5 साल से टूटा पड़ा हुआ है। और ऐसे कितने गांव में कितने पुल टूटे पड़े होंगे। इस टूटे हुए पुल के कारण 10 से अधिक गांव का संपर्क बाकी एरिया से टूट गया है। अब 5 किलोमीटर दूर लोधीखेड़ा क्षेत्र में भी अगर आपको जाना हो तो उसके लिए 20-25 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इस टूटे हुए पुल से परेशानी उन छात्रों को हो रही है जिन्हें 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे परेशानी हर उस व्यक्ति को हो रही है जिन्हें नौकरी पर जाने के लिए अधिक रास्ता तय करना पड़ रहा है। इससे परेशानी उस किसान को हो रही है जिसके खेत में मजदूर पुल के उस पार से आते थे। इससे परेशानी उन 10 से अधिक गाँव को हो रही है जिनका संपर्क लोधीखेड़ा और रेमंड जैसे औद्योगिक क्षेत्र से टूट गया है। इससे परेशानी हर उस व्यक्ति को हो रही है जो इस एरिया में अपना जीवन व्यापी कर रहे हैं। इस टूटे हुए पुल से परेशानी इस एरिया में रहने वाले हर व्यक्ति को हो रही है। इसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र के लोग एकजुट होकर सरकार और प्रशासन पर कोई दबाव नहीं डालते, क्योंकि लोग पार्टी और नेताओं के गुट में बटे हुए हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इससे समस्या उस 300 रुपए कमाने वाले मजदूर को हो रही है जो 100 रुपए का पेट्रोल खर्च कर फैक्ट्री में काम करने जा रहा है। ना कोई सरकार और प्रशासन से सवाल करता है, ना कोई समस्या में दिलचस्पी रखता है। ना कांग्रेस का कोई आंदोलन काम आया, ना बीजेपी का दिया हुआ कोई आश्वासन। गरीब किसान, मजदूर और छात्र पिछले 2 साल से इसी समस्या का सामना करते आ रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पूर्व विधायक यह कह रहे हैं कि पुल की राशि स्वीकृत हुई है और नए पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जबकि वर्तमान विधायक का यह कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब एरिया के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को ही हमारी समस्याओं का हल नहीं पता, तो हम किसके पास जाए? अगर हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो क्या इनके पास जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगने का अधिकार रह जाता है? वैसे तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है और ये सरकार लोगों के लिए होती है। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार हमें ही नजरअंदाज करने लगे। 30% हमारे इनकम पर टैक्स देने के बाद भी, 18 से 28% जीएसटी देने के बाद भी, 35 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में खरीदने के बाद भी, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, मकान टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और भी कई सारे टैक्सेस देने के बाद भी इतना सारा पैसा आम जनता सरकार को टैक्स के रूप में देती है। तो ये पैसा जाता कहाँ है जब सरकार 5 साल में एक छोटा सा पुल नहीं बना पाती? पिछले 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3500 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए। बड़े बड़े बैनर लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, टेलीविजन पर ऐड देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन इस पुल को बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। प्रचार करने के लिए पैसा कोई पार्टी या नेता अपनी जेब से नहीं देता है, ये हमारा पैसा होता है जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देती है। और इसी पैसे से सरकार जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
इलेक्शन आने वाले इसलिए पैसा हर जगह खर्च हो रहा है, लेकिन बात जब इस पुल की आती है तो हर कोई चुप बैठ जाता है। प्रचार करने के लिए, बैनर लगाने के लिए सरकार के पास पैसे है, 1,000 रुपए महिलाओं के लिए खाते में डालने के लिए सरकार के पास पैसे है, लेकिन एक छोटी सी राशि ना तो इस पुल के मरम्मत पर खर्च की जा रही है, ना ही इस पुल के निर्माण कार्य पर। यह समस्या इसलिए इतनी बढ़ गई है क्योंकि इस एरिया का युवा वर्ग राजनीति और इलेक्शन पर 5 साल में कोई सवाल नहीं करता, ना नेताओं की आइडियोलॉजी पर, ना ही उनके चुनावी घोषणा पत्र पर, और ना ही पार्टी के पिछले 5 साल के अच्छे बुरे कामों पर। फिर एरिया में जब ऐसी समस्या निकल कर आती तो सड़कों पर प्रदर्शन करने निकल जाते, फिर सरकार से प्रश्न पूछते। यही प्रश्न युवाओं ने इलेक्शन के समय पूछे होते तो आने वाली प्रॉब्लम और उसके होने वाले रिजल्ट के लिए हम पहले से तैयार रहते। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते और यह प्रश्न पूछने का अधिकार देश के हर नागरिक को होता है, लेकिन यही प्रश्न 50-60 साल के नेताओं की जगह देश का युवा करे तो राजनीति में बदलाव और विकास में तेजी दोनों देखी जा सकती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सरकार या किसी पार्टी की आलोचना करना नहीं है, ना ही किसी नेता को डिफेम करने का मेरा कोई मकसद है। बस इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करे, क्योंकि इससे तकलीफ गरीब किसान और मजदूर को हो रही है और उन छात्रों को हो रही है जिन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। बाकी आपसे जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि यह वीडियो सरकार और प्रशासन तक पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी मदद इस एरिया में एक नया बदलाव ला सकती है।